तपस्या तो उनकी बहुत हार्ड है, लेकिन समय भी बहुत शॉर्ट है हमारे पास। तपस्या की उन्होंने 1 महीने में पहला महीना जो ध्रुव जी का है वो 3 दिन के अंदर, मतलब पहले महीने में जो 3 दिन होते हैं पहले के, वो तीसरे दिन जाकर के कुछ नहीं खाते, केवल फल लेते हैं। तीसरे दिन जाकर के, 1 दिन नहीं लेते, 2 दिन नहीं लेते, तीसरे दिन की शाम को जाकर के केवल फल खाते हैं। पहले महीने 1 महीना ऐसे चलता है उनका। और दूसरे महीने में क्या करते हैं ध्रुव जी महाराज कि 6-6 दिन के अंदर पर केवल ध्रुव जी महाराज पत्ते खा करके रहते हैं। तपस्या की विधि सुन लीजिए, देख लीजिए कितनी हार्ड तपस्या है ध्रुव जी महाराज की। भगवान ऐसे ही नहीं मिलते। पहले महीने पर 3 दिन के बाद, दूसरे महीने पर 6 दिन के बाद। पहले महीने में फल और दूसरे महीने में केवल पत्ते। तिरात्रांते तिरातांते प्राप्ते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्त्युनुसारेण माशम नित्यरचनम हरिम। लिखा भी है। तीसरा महीना आया साहब, तीसरा महीना आया, अखंड भजन चल रहा है ध्रुव जी का। तीसरे महीने में अब 9 दिन के अंदर केवल कुछ नहीं खाते, केवल पानी पी करके रहते हैं महाराज। पहले महीने में फल, दूसरे महीने में पत्ते और तीसरे महीने में केवल जल। वो भी पहले महीने में 3 दिन, दूसरे महीने में 6 दिन और तीसरे महीने में 9 दिन के अंतर पर। पद्धति देखना आप ध्रुव जी महाराज की। तीसरा महीना गया, चौथा महीना आया, चौथे महीने में 12 दिन के बाद कुछ नहीं खाते, केवल हवा का पान करते हैं, वायु का। 12 दिन के बाद चौथे महीना पूरा कटा, 5वां महीना लगा साहब तपस्या का। तो 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के और एक अंगूठे पे खड़े होकर के 5वें महीने में महाराज ध्रुव जी ने श्वास को रोक करके साधना की है। सांस नहीं लेते। धन्य ऐसे भक्त, भगवान की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं है। मानस में भी भगवान लिख रहे हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। सज्जनों, ऐसा भक्त न कभी हुआ और न कभी होगा। क्यों? आज भी ध्रुव जी महाराज तपस्या के प्रभाव से ध्रुव तारे के रूप में हम सभी लोगों को दर्शन देते हैं। दूसरा कोई ऐसा भक्त नहीं जो दर्शन देता हो। एक ही भक्त है ध्रुव, जो ध्रुव तारे के रूप में हमें दर्शन देते हैं। तपस्या का प्रभाव है महाराज। ध्रुव जी महाराज आज 5वें महीने में एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या करते करते ध्रुव जी ने सांस रोक ली। बंधुओं, ध्रुव जी की सांस नहीं रुकी, सारे जगत की सांस रुक गई। देवता, किन्नर, गंधर्व सभी सांस लेने में व्याकुल होने लगे। सभी की सांस अटक गई। सभी लोग घबराने लगे। घबराते हुए सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, महाराज तुम्हारी अटक रही है, साथ में मेरी भी अटक रही है, मैं कहाँ जाऊं? ब्रह्मा जी भी आज सभी देवताओं को लेकर के विष्णु जी के पास बैकुंठ में गए। प्रभु ये क्या हो रहा है? प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है। ध्रुव जी की तपस्या एक ऐसी अद्भुत तपस्या है महाराज कि जिस तपस्या के बारे में जितना कहें उतना कम है। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, आज अंगूठे पे खड़े हैं, सारे जगत में उथल पुथल मची है। और ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में भगवान नारायण का दर्शन कर रहे हैं, नारायण का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज जगत में हाहाकार मची तो भगवान विष्णु सभी देवताओं को लेकर के वृंदावन पधारे। वृंदावन पधारे और देवताओं से कहा, चिंता मत करो, कुछ दिन की बात है, मैं अभी अपने भक्त को जाकर के दर्शन दे देता हूँ, सब चैन में आ जाएंगे। भगवान आज गए। भगवान ने जाकर के आज ध्रुव जी को दर्शन दिए। लेकिन भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी से कह रहे हैं कि मैं आ गया, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते। ध्रुव जी सोचने लगे कि पता नहीं कौन भैरूपिया आ गया हो, मेरी तपस्या कहीं बीच में अधूरी रह जाए, मैं तो नहीं खोलने वाला।
भगवान ने जाकर के स्वयं हृदय में प्रवेश किया और स्वयं हृदय से प्रवेश करके आज ध्रुव जी को जगाया है। जगा करके ध्रुव जी की समाधि को तोड़ा और प्रभु ने दर्शन दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने आज दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद आज भक्त और भगवान दोनों बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा, प्रभु भक्त भी भगवान से कम नहीं होता, क्योंकि भक्त के अधीन ही तो भगवान रहते हैं। कहा भी है अहम भक्तो पराधीन, मैं अधीन हूं तो केवल भक्त के, अन्य किसी के अधीन नहीं हूं। भगवान आज ध्रुव जी से कहते हैं, ध्रुव जी तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, आज तुम कुछ मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं, महाराज आपको पाने के बाद भला पाने की क्या इच्छा रही होती है किसी की? आप स्वयं जगत का नारायण अब मिल गया तो भला मेरी पाने की अब कोई इच्छा नहीं है।